नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आज हम लोग बात करेंगे 8वें भाव की। इसके पहले हम लोगों ने 7 भाव की चर्चा कर ली है और 7वां भाव दाम्पत्य का भाव मैंने आप सभी को बताया था। आज विषय है 8वां भाव यानी कि मृत्यु का भाव। इस भाव के नाम से बहुत सारे लोग डरते हैं कि ये मृत्यु का भाव है, पता नहीं इसमें क्या लिखा है। जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं, कम जानते हैं, उन्हें और ज़्यादा घबराहट होती है। जो नहीं जानते उन्हें तो ठीक है, नहीं पता कि 8वां भाव क्या है, लेकिन जिन्हें थोड़ा बहुत पता है कि 8वां भाव मृत्यु का भाव है और इतना सुन के ही वे इस भाव से घबराते हैं, तो आप सभी को बता दूं कि ये मृत्यु का भाव नहीं बल्कि आपकी आयु को दिखाने वाला भाव है। आप कैसी आयु जिएंगे और किस तरह की मृत्यु आपको प्राप्त होगी, ये 8वां भाव दिखाता है। और 8वें भाव से इसलिए न घबराएं क्योंकि ये भी एक तरह का सकारात्मक भाव है, क्योंकि ये एक जो सार्वजनिक सत्य है, ये कह सकती हूँ, सार्वभौमिक सत्य कह सकती हूँ कि मृत्यु अवश्यम भावी है। हम लोग उससे जितना ज़्यादा डरते हैं उतना ज़्यादा वो कष्टप्रद हो सकती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने 8वें भाव को समझें। 8वां भाव आपकी आयु को दिखाता है। आप अगर अपनी जब भी कुंडली देखें तो मैंने जहाँ लग्न बताया था, लग्न से आप एंटी क्लॉकवाइज 8 घर गिने, लग्न को पहला इस तरह 8 घर गिने तो 8वां जो भाव है वो आपकी आयु का भाव है। मैं इसे आयु का भाव ही कहूँगी, मृत्यु का भाव नहीं। ये मारक भाव भी कहलाता है। इसमें जो अंक लिखा हुआ है वो आपके मार्केश है, मतलब आपके जो मृत्यु भाव के स्वामी कह सकती हूँ, आयु भाव के स्वामी। आपको जितनी आयु दी जानी है वो राशि तय करती है, उसके लॉर्ड तय करते हैं। जैसे कि अगर 1 नंबर मेष लग्न की किसी की कुंडली, 1 नंबर किसी का लग्न है, या 1 न मानिए 3 मान लीजिए मिथुन लग्न की किसी की कुंडली है, तो 3 से हम गिने तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 गिना हमने, 8 अंक हम आगे गए तो 10 नंबर लिखा है। इसका मतलब 10 नंबर यानी वहाँ मकर राशि हुई, और मकर राशि हुई इसका मतलब शनि आपके आयु के लॉर्ड हैं। आपको कितनी आयु, कैसी आयु प्राप्त होगी वो शनि तय करेंगे। अब मैं बार बार कहूँगी कि चूँकि मैं रिलेशन की बात करती हूँ, इसलिए आपको अगर अपना 8वां भाव बेहतर रखना है, आप जितनी भी आपकी आयु है उसको बेहतर रखना है और अपनी मृत्यु को सुधारना है। मृत्यु भी कई तरह की होती है, कष्टप्रद भी होती है और आराम से भी होती है। तो हमें इस कड़वा सच नहीं कहूँगी, इस सत्य को स्वीकारना चाहिए कि मृत्यु अवश्यम भावी है। इसलिए हम लोग अपने 8वें भाव के जो लॉर्ड हैं उसको सम्मान दें, उसके अनुरूप चलें, वो ग्रह जैसा चाहता है। जैसे कि अगर शनि है तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने नौकर चाकरों का जो एक मान सम्मान है, उनका भी एक मान सम्मान है, उनकी अपनी जगह है, तो हम उनका कभी भी अपमान ना करें, उनकी सैलरी ना रोकें, उनको उनकी मेहनत का पूरा जो मेहनताना है वो दें। तो इससे हमारे शनि ठीक रहेंगे और इससे हमें मृत्यु का कोई कष्ट नहीं होगा। इसके साथ ही शनि बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं जो आपको कहीं पे भी वो पढ़ने को मिल जाएगा, तो उन चीज़ों का हम ध्यान रखें। इसके साथ एक बात और बताना चाहूँगी कि 8वें भाव से आप जब 8 घर गिनते हैं, 8वें भाव को पहला मानकर, तो तीसरा भाव यानी कि पराक्रम भाव जिसको मैंने बताया था पहले, वो भाव मृत्यु का भाव बनता है या आयु का भाव बनता है। इसका अर्थ है कि कभी भी अपना पराक्रम मतलब अपनी कोशिशें, अपना जीना न छोड़ दें अपनी मृत्यु से पहले। अपनी आखिरी सांस तक आप में जो भी शक्ति है, जो भी स्किल है, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी समझ में आता है, जो आपकी बुद्धि और विवेक कहता है कि ये सही है, वैसी मेहनत से, वैसे काम से कभी भी जी न चुराएं। और अपना प्रारब्ध आगे, जब भी आपकी मृत्यु के बाद आपका जो जन्म होता है, हम सभी का हुआ है, तो हम लोग अपने पूर्व में किए गए कर्मों के बदौलत अपने अपने
स्थान पे आज हैं, और आज हम लोग जो ठीक काम करेंगे उसके लिए हम आगे अच्छा जन्म पाएंगे, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो अपने 8वें भाव को अगर अच्छा रखना है तो ये करें। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कुंडली का जो 7वां भाव मैंने दाम्पत्य भाव बताया था, दाम्पत्य को अगर 1 मानकर 8 घर आप गिनते हैं तो जो वाणी भाव है वो मारक भाव बनता है, वो आयु का भाव बनता है। इसका अर्थ कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र ये इंडिकेट करता है कि अपने जीवन साथी से वाणी संबंधी, वाणी से रिलेटेड मतभेद, मतलब वाणी की से एक दूसरे से दुश्मनी वाणी के माध्यम से कभी न करें, क्योंकि वाणी जैसे ही दोनों के बीच में कटु होती है, दोनों कड़वे वचन जब पति पत्नी के बीच होते हैं तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। ये कहीं ना कहीं कुंडली बताना चाहती है जिसको हम लोग नहीं समझ पाते। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि वाणी संयमित रहे पति पत्नी के बीच, तो उससे आपका जो आयु का भाव है वो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये तो सच है कि दाम्पत्य जीवन अगर सुखी नहीं है तो उस जीवन का कोई अर्थ नहीं, मृत्यु के बराबर है वो जीवन। तो 8वें भाव के बारे में आज इतना ही, लेकिन मैं 9वां भाव भी आज ही बताने वाली हूँ, क्योंकि 12 भाव तक जाने में अभी समय लगेगा और बहुत सारे मेरे पास विषय हैं जो मैं आपको और बताना चाहती हूँ ज्योतिष के विषय में। ये तो 12 भाव की बात थी, तो आज 9वां भाव भी बताना चाहूँगी। हाँ, एक चीज़ और 8वें भाव के बारे में बताना चाहती हूँ कि कभी भी 8वें भाव में जो, जैसे मैंने 10 नंबर बताया कि 10 लिखा है, तो शनि की दशा जब आती है आपको, तो वो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। आपके कर्मों के अनुसार आपकी कुंडली में उसकी जो शनि की जो स्थापना है, जहाँ पे वो हैं स्थापित हैं, उसके अनुसार वे फल देंगे। और इसका अर्थ ये नहीं कि मृत्यु हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी वक्त मृत्यु हो जाएगी, आप 30 साल के हैं और आपके में मार्केश की दशा आ गई तो हो जाएगी मृत्यु, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी उसमें द्वितीय भाव को देखना होता है, तृतीय को देखना होता है, सप्तम भाव को देखना होता है। तो सारे ग्रहों की जब अंतरदशा दशा आती है, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, उन पे पाप ग्रहों की या जो दुश्मन ग्रहों की दृष्टि होती है, तो ऐसी अवस्था आती है। नहीं तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। कई बार मानसिक कष्ट बहुत हो सकता है जो मृत्यु के बराबर हो, कई बार शारीरिक, कई बार आर्थिक कष्ट हो सकता है जो मृत्यु के बराबर लगे आपको। तो मृत्यु का अर्थ ये है। लेकिन आयु आपकी अवश्य 8वें भाव से स्पष्ट होती है। और हमारे जो महर्षि थे वे तो 8वें भाव को देखकर और बिल्कुल एक्यूरेट समय भी निकाल लेते थे। मृत्यु का निकाला जा सकता है अगर कोशिश की जाए तो, और ये साधना से अवश्य ही संभव हो सकता है। हम लोग कभी इस पे और चर्चा करेंगे, इस भाव पे, और सीखेंगे कि ऐसा कैसे निकाला जा सकता है। और अब बात करते हैं 9वें भाव की। 9वां भाव भाग्य भाव कहलाता है। लग्न से आप जब 9 घर गिनेंगे तो 9वां भाव भाग्य भाव है। और वहाँ जो राशि पड़ी हुई है, जैसे मैंने 8वें में 10 बताया तो उसे 11 मान लीजिए, एक बाद, तो वहाँ भी शनि है। इसका अर्थ है कि आपके मार्केश यानी अष्टमेश और भाग्येश दोनों शनि हैं। तो ये ऐसी अवस्था जब हो, या और कोई भी नंबर हो सकता है कि वहाँ 5 नंबर हो, तो सूर्य आपके भाग्येश हैं। इसका अर्थ है कि आपको अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। आपको दिन में सुबह सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना चाहिए। आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य आपके इष्ट हैं, आपके भाग्य विधाता है कह सकती हूँ। तो वहाँ पड़ी राशि को देखिए और उससे रिलेटेड जो आपके रिलेशन में आते हैं उनसे अपने संबंध अच्छे रखिए, तो आपका भाग्योदय वैसे भी होता रहेगा। अगर किसी का वहाँ 4 नंबर है तो चंद्रमा हुए, तो आपकी माँ से संबंध अच्छे रखिए, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की होती है। वृश्चिक है तो वो चंद्रमा की नीच राशि है, तो भी माँ से संबंध अच्छे रखिए। तो इस तरीके से वहाँ पे पड़ी राशि को देखिए और उसके जो लॉर्ड हैं उसको देखिए। तो ये आपके भाग्येश हुए। आपके जीवन में भाग्योदय किन से होगा, आप किस तरह के काम करें तो आपका भाग्योदय होगा, वो वहाँ पड़ी राशि भाग्य भाव को दिखाती। तो 9वां भाव ये हुआ। 9वें भाव को ठीक करने के लिए भाग्येश का रत्न भी पहना जा सकता है। हमेशा रत्न पहनने के लिए ध्यान रखें कि कभी आपको अगर कोई सजेस्ट करने वाला नहीं है तो आमतौर पे आपके जो लग्न है, लग्नेश, लग्न पे जो राशि पड़ी है, उसके बाद 5वां घर जो मैंने संतान का और प्रारब्ध का और आपके प्रेम का बताया था, तो 5वां भाव पंचम,
और नवम, ये 3 को ज़रूर देखें सबसे पहले, और इसके हिसाब से रत्न पहन सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं कहूँगी कि वो ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे किस ग्रहों की दृष्टि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा सजेशन लेके पहने तो बेहतर होता है। आमतौर पे वैसे लोग सजेस्ट कर देते हैं कि ठीक है ये इन तीनों में से एक पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार चेक करवा के पहनना उचित होता है। तो ये हुए भाग्येश, और आज 8 और 9 भाव की चर्चा हुई। इसके बाद है 10, 11 और 12। मैं कोशिश करूँगी कि इन तीनों भावों को एक साथ लेके अगले ही एपिसोड में इस ज्योतिष विमर्श को ख़त्म करूं, और उसके बाद फिर हम ज्योतिष पे दूसरी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।